Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. अभी हम लोग चौथी सदी हिजरी के शुअरा को पढ़ रहे हैं और इस ज़िम्न में हमने पिछले दर्स के अंदर एक नए शायर का कलाम पढ़ना शुरू किया था और वो अज़ीम शायर मुतनब्बी है। ये शायर कौन है, इसका नाम क्या है? मुतनब्बी इसकी शोहरत है, इसका लक़ब है, तो ये लक़ब उसको क्यों दिया गया? इसकी अहमियत और फ़जीलत क्या है? इसका दीवान क्या है? किस ज़माने में ये शायर गुज़रा है? और दूसरी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में थी, वो पिछले दर्स में आ चुकी हैं। और ऐसे ही ये भी बात बताई गई थी कि इस शायर ने ये जो कलाम है, ये जो इसकी जो बातें हैं, ये जो अशार हैं, इन अशार को किस ज़िम्न में कहा है, किस पस मंज़र में कहा है, या इसके पीछे उसके कहने का ग़रज़ क्या है, उसका मकसद क्या है, ये भी तमाम चीज़ें पीछे बताई जा चुकी हैं। और इसका जो पहला शेर है, व यौमिन कलैलिल आशिकीन कमिनतुहु व राक़िबु फ़ीहि शम्स अय्यान तग़रुबु। इस शेर को, इस पहली लाइन को भी हमने पढ़ा था। इसमें काफ़ी चीज़ें, इसमें कुछ चीज़ें, कुछ मसाइल थे, उनको हमने समझा था। व यौमिन, जो कि इसमें रुब्बा यौमिन, यहाँ रुब्बा के बारे में काफ़ी चीज़ें मैंने बताई थी वहाँ पर। और इसकी जो है रुब्बा जिस पर दाखिल होता है उस पर उसकी तरकीब कैसे की जाती है, उसका इराब कैसे किया जाता है, वो भी मैंने बताया था कि रुब्बा जिस पर दाखिल होता है वो दर हकीकत लफ्ज़न तो मजरूर होता है, लेकिन महल्लन व मरफू होता है, वो मुब्तदा होता है और बाद वाला कलाम उसकी ख़बर होती है। तो ये चीज़ थी। और ये पिछली जो पहली वाली लाइन थी, हमने उसको पढ़ा था। आगे जो कुछ और अशार हैं उनको हम आज के दर्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जितना कि वक्त हमें इजाज़त देगा। पहले मैं कुछ अशार को पढ़ता हूँ, इबारत को पढ़ता हूँ। शायर कह रहा है मुतनब्बी, वअैनी इला उज़ुनई अग़र्र कअन्नहु मिनल लैलि बाक़िन बैन ऐनैहि कौकबु लहु फ़ज़लतुम मिन जिस्मिहि फ़ी इहाबिहि तजीउ अला सद्रिन रहीबिन व तज़हबु शक़क़्तु बिहि ज़ल्माअ उद्नी ऐनानहु फ़यत्ग़ा व उर्ख़ीहि मिरारन फ़यलअबु व अस्रअ अय्यल वहशि कफ़्फ़ैतुहु बिहि व अनज़िलु अन्हु मिथलहु हीन अरकबु व मल ख़ैलु इल्ला कस्सदीक़ि क़लीलतुन व इन कथरत फ़ी ऐनि मन ला युजर्रिबु इज़ा लम तुशाहिद ग़ैर हुस्नि शियातिहा व आज़ाइहा फ़ल हुस्नु अनका मुग़य्यबु। घोड़े के बारे में बातें चल रही हैं पीछे में, जिसने बताया था, फिर भी बता रहा हूँ कि ये जो कलाम है ये घोड़े के बारे में है, घोड़े के वस्फ़ के बारे में, जो यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ी वस्फ़ जवाद, जवाद घोड़े को कहते हैं। तो घोड़े की वस्फ़ में है, और ये मुतनब्बी का जो घोड़ा था उस घोड़े की इसमें वस्फ़ बयानी की है, और वो घोड़ा कैसे कैसे इसके काम आता है और ये किन किन मकासद के लिए उस घोड़े का इस्तेमाल करता है, और घोड़े की अहमियत क्या है, इसके लोग नहीं जानते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, ये इस दर्स के अंदर या इन अशार के अंदर बताने की कोशिश करेगा। शायर कह रहा है वअैनी इला, और फिर एक बार मैं बता दूं कि ये जिस पस मंज़र में ये शेर इसने कहा है, क्योंकि बातें उसी पर डिपेंड करती हैं, ये किसी दिन दुश्मनों से बचने के लिए किसी गार में, खोह में या निचली जगह में क्या है छुपा हुआ था। दिन का टाइम था और घोड़ा इसका थोड़ी दूर पर खड़ा था। तो ये घोड़े को देखता था, उसके दोनों कानों को बतौर ख़ास देखता था, क्योंकि घोड़े के बारे में है कि उसके कान बहुत ही क्या है सच्चे होते हैं, यानी कि आँख से ज़्यादा क्या है उसके कान सच्चे होते हैं। वो कान से क्या है आहट को पता लगा लेता है, या जो भी चीज़ क्या है वो देखता है तो वो अपने कान को क्या है उठा लेता है। तो कान का उठ जाना या घोड़े का अपने कान को उठा लेना, तो आदमी को समझ जाना चाहिए कि कोई अनहोनी सी होने वाली है, या आसपास में कोई मतलब डेंजर चीज़ वहाँ पे होने वाली है। तो ये उसी के दोनों कान को देख रहा था, उसी मुनासबत से इसने ये अशार कहे हैं। और घोड़े के बारे में और बहुत सारी चीज़ क्या है इसने जिक्र की है। शायर कह रहा है वाइनी इला, तो इस पीछे वाले में कि मैंने बहुत से दिन जहाँ, जिन दिनों के अंदर क्या है मैं छुपा रहा, और ये दिन बहुत ही मेरे ऊपर बहुत ही गर्म थे, बहुत ही लंबे महसूस हो रहे थे, ऐसे ही जैसे कि आशिकों की रात बहुत लंबी महसूस होती है। और उस दिन के अंदर मैं सूरज को बराबर देख रहा था कि कब ये सूरज गुरूब होगा
कब सूरज डूबेगा, तारीकी छा जाएगी और फिर मैं इस जगह से जहाँ मैं छुपा हुआ हूँ यहाँ से निकल करके मैं क्या है बच भागूंगा, निकल जाऊंगा। तो वहाँ चीज़ करे और उसी में कह रहा है कि वहाँ पर जब मैं छुपा हुआ था उस दिन के अंदर दुश्मनों से बचने के लिए उस गार के अंदर, तो मेरी निगाह घोड़े के मतलब जो है एक घोड़े के दोनों कानों पर थी। घोड़ा इसका हो सकता है, किसी भी घोड़ा हो सकता है, तो उस घोड़े के बारे में कह रहा है। वाइनी इला उज़ुनई अगर्र कअन्नहु, वाइनी इस हाल में कि मेरी निगाह, ऐन वाहिद है लेकिन मुराद इससे दोनों निगाह हैं, तो और मेरी निगाह इला उज़ुनई साल की मेरी निगाह थी, इला उज़ुनई अगर्रा ऐ इला उज़ुनई फरसिन अगर्रा। तो यहाँ पर जो अगर्रा है ये सिफत है, इसका मौसूफ महजूफ है यहाँ पर, फरसिन अगर्रा इला उज़ुनई, और उज़ुनई जो ये कलमा है ये मुज़ाफ है, फ़रसिन मुज़ाफ इलैह है और फ़रसिन मौसूफ है साथ में, अगर्रा उसकी सिफत है। अभी मौसूफ और सिफत मिल करके उज़ुनई का मुज़ाफ इलैह हो जाएंगे। असल में है उज़ुनुन की तस्निया है ये, उज़ुनुन वाहिद आता है, उसका तस्निया उज़ुनाने और हालत जर में आएगा उज़ुनैने। हालत तस्निया का इराब हालत रफ़ा में अलिफ के साथ होता है, हालत नस्ब और जर में या के साथ होता है, ये चीज़ वाज़ेह है। तो इला उज़ुनई फ़रसिन अगर्रा, इस हाल में कि मेरी निगाह एक ऐसे घोड़े के दोनों कानों पर थी। जो घोड़ा क्या था, अगर्रा, या कहेंगे जिस घोड़े की पेशानी में सफ़ेदी थी, या जिस घोड़े की जो पेशानी होती है घोड़े में वहाँ पर अगर क्या है सफ़ेदी हो तो उसको कहते हैं अगर्र। अगर्र और अगर का मतलब ये होता है कि माखाना बिजबहती ही बयादुन, जिसके पेशानी में सफ़ेदी हो, और इसकी जमा आ जाएगी गुर्रुन, गुर्रुन अगर्रु गुर्रुन, फ़ुअलुन के वज़न पर, गुर्रुन फ़ुअलुन। तो मेरी निगाह एक ऐसे घोड़े के दो कानों पर थी या दो कानों की तरफ थी जिस घोड़े की पेशानी में सफ़ेदी थी, यानी कि जिस घोड़े की पेशानी में क्या सफ़ेदी थी, वाज़ेह है। कअन्नहु ऐ कअन्नल बयाद, तो कअन्नहु में जो हा की ज़मीर लौट रही है वो उसी सफ़ेदी की तरफ जो घोड़े की पेशानी में थी उसी की तरफ, अल बयादु अल मौजूदु फ़ी जबहतिल फ़रसी, तो वो सफ़ेदी जो कि घोड़े की पेशानी में, तो उसी की तरफ ज़मीर जा रही है हो की, कअन्नहु गोया की वो सफ़ेदी क्या है, कौकबुन एक तारा है, एक चमकता हुआ तारा है, कौकबुन मिनल लैल यानी कि रात का। तो असल इबारत यहाँ पर थोड़ी सी तक़दीम और ताख़ीर है, इसको अगर हम सही से इस सबको असली जगह पर रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, कअन्नहु कौकबुम मिनल लैली बाकिन बैन ऐनैहि, गोया कि इस घोड़े की पेशानी पर जो ये सफ़ेदी है जो चमक रही है, ये क्या लग रहा है, गोया कि ये एक सितारा है या एक तारा है, कहाँ का, रात का, कौकबु मिनल लैल, गोया कि ये सफ़ेदी रात का एक तारा है जो बाकी रह गया है इस घोड़े की दोनों आँखों के बीच में, यानी कि अभी तो दिन है। घोड़ा, इससे पता क्या चला कि घोड़े का जो है सर या पूरा जिस्म या कम से कम उसका सर जो है ये सियाह है, काले रंग का है, और उसकी पेशानी पर क्या है सफ़ेदी है, उसका पेशानी वाला हिस्सा क्या है सफ़ेद है। तो ये कह रहा है कि रात तो चली गई है, दिन के इस वो अब मतलब भी जो शेर कह रहा है दिन का वक्त है, लेकिन रात तो चली गई है, तो रात जाती है तो उसके साथ सारे सितारे भी चले जाते हैं, तो कह रहे कि रात तो चली गई है लेकिन उस रात का एक सितारा छूट गया है, जो सितारा इस घोड़े की पेशानी पर क्या है अभी मौजूद है। तो यही कह रहा है, यानी कि तशबीह एक तरह से दे रहा है कि लग रहा है जैसे कि रात का एक सितारा क्या है छूट गया हो, जो सितारा क्या है अभी इसके इस पेशानी पर क्या है यहाँ पर चिपका हुआ है। तो ये कह रहा है वअैनी इला उज़ुनई अगर्र, वअैनी इला उज़ुनई अगर्र कअन्नहु मिनल लैल बाक़िन बैन ऐनैहि कौकबु, और मेरी निगाह एक ऐसे घोड़े के दो कानों की तरफ थी जो घोड़ा या जिस घोड़े की पेशानी सफ़ेद थी, गोया कि वो सफ़ेदी रात का एक तारा है जो बच गया है उसकी दोनों आँखों के दरमियान में।
यानी कि बच गया है और उसकी दोनों आंखों के दरमियान में क्या है वो मौजूद है, यानी कि पेशानी पर क्या आकर के चिपक गया है, वहाँ पर मौजूद है। तो एक तरह से क्या है ये इसको ताबीर कर रहा है। तो कह रहे हैं कि वाइन इला उजरा। अच्छा यहाँ पर जो है अगर्रा, अगर्रा ये इसका इराब क्या होगा, ओजोनई अगर्रा, ओजोनई फरसिन अगर्रा, फरसिन मौसूफ है, मजरूर है, अगर्रा उसकी सिफत है। और अगर्रा क्या है, ये गैर मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ है ये, उसी वजह से क्या है फरसिन का मकसूर है और ये मफ्तू है। और गैर मुनसरिफ उसके दो असबाब अगर हम इसमें ढूंढेंगे तो क्या निकलेगा, ये एक तो वज़न फ़ेल है अगर्रा, अगर्रो, असल में आ जाएगा हाल तरफ में आ गया अगर्रो, अगर्रो अफ़अलो के वज़न पर है, वज़न फ़ेल है। और दूसरी सूरत है ये सिफत है। तो अलवस्फ़ व वज़नुल फ़िल ये दो असबाब हैं जिनकी वजह से क्या है अगर्रो ये गैर मुनसरिफ है। का अन्नहु ये बात जो मैंने बताई वाज़ेह है। उसके बाद फिर आगे कह रहा है, तो फिर इसका माना क्या होगा अगर जल्दी से करें कि और मैं इस हाल में कि मेरी निगाह एक ऐसे घोड़े के दो कानों की तरफ थी जो जिस घोड़े की पेशानी सफ़ेद थी, गोया कि ये सफ़ेदी रात का एक तारा हो जो बच गया हो उसके दोनों आंखों के दरमियान में, जो बच करके जो छूट गया हो और वो चिपक गया हो उसको दोनों आंखों के दरमियान में, ये माना है। तो बल्कि लहू फज़लतुम मिन जिस्मिही फ़ी इहाबिही तजीउ अला सद्रिन रहीबिन व तसबी। यहाँ पर घोड़े की इसके बारे में एक और चीज़ जिक्र कर रहा है कि ये जो घोड़ा है जो इसके सामने खड़ा है, चाहे इसका हो किसी और का हो, इसी का हो सकता है, तो ये जो घोड़ा है कह रहा है कि इसके जो सीना वाला हिस्सा है, जो सामने वाला हिस्सा है, वहाँ जो जिल्द है, वहाँ की जो चमड़ी है, वो चमड़ा क्या है वहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा चमड़ा है, थोड़ा कुछ ज़्यादा चमड़ा है वहाँ पर, यानी कि जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। और ये घोड़े की अच्छाई में शुमार होता है कि जब घोड़ा दौड़ता है अपने दोनों पैरों को आगे बढ़ाता है तो उसमें थोड़ा स्ट्रेच आएगा, खिंचाव आएगा। तो ये जो चमड़ी थोड़ा ज़्यादा होगी उस सीने के एरिए में या सामने वाले एरिए में, तो वो जब खिंचाव आएगा तो फिर क्या है उसे चमड़ी क्या खींच करके काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उससे दोनों पैरों को क्या है ये और ज़्यादा लंबा बढ़ा सकता है घोड़ा। तो ये उस वक्त होगा जब घोड़े के सीने पे, जब इस तरह से किसी जानवर के सीने पे चमड़ी ज़्यादा होगी, एक्स्ट्रा चमड़ा होगा, मतलब ज़रूरत दौड़ की ज़रूरत नहीं होगी तो वो मतलब क्या है सिकुड़ा हुआ होगा, और जब दौड़ने के टाइम आएगा, फैलाने के टाइम आएगा तो वो क्या है फैल जाएगा, इस तरह से स्ट्रेच आ जाएगा। तो ये क्या है उसके ज़्यादा दौड़ने पर या तेज़ दौड़ने पर क्या है मददगार होता है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी और लंबी लंबी क्या है अपने पैरों को फैला सकेगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर ये करा। और इसके बरअक्स जो गधा होता है, हिमार जो गधा होता है, उसके सीने पर ये एक्स्ट्रा चमड़ा नहीं होता है, इसीलिए गधा क्या है तेजी से नहीं दौड़ सकता है। तो इसीलिए घोड़े की इस सिफत को यहाँ पर बता रहा है। लहू फदलतुन, फदलतुन कहते हैं अज़्ज़ाइदु मिन अश-शै, किसी भी चीज़ का जो ज़ायद हिस्सा होता है या किसी भी चीज़ का जो बकिया हिस्सा, बाकी रह जाने वाला चीज़, बाकी रह जाने वाला हिस्सा होता है जो बच जाता है, उसी को फजला कहते हैं। फजला यानी कि अज़्ज़ाइद यानी कि जायद। तो फजला हो गया, इसकी जमा आ जाएगी फदलातुन व फिदालुन। तो लहू फदलतुन मिन जिस्मिही फी इहाबिही, इहाबुन कहते हैं, इहाब अल इहाबु हुआ जिल्दुल हैवान, जानवर का जो चमड़ा होता है उसको इहाब कहते हैं। इसकी जमा है कि ओहोबुन, इहाबुन ओहोबुन। तजीउ अला सदरिन, सदर माने सीना, जमा सुदूर। रहीब, रहीब के माने होता है रहुबा यानी कि कुशादा होना, वसी होना। तो यहाँ पर रहीब फ़ाइल के वजन पर है, सिफत है रहुबा से, तो ये वसी के माने में है, यानी कि अला सदरिन वसीइन व तज़हबु। तो कह रहे कि लहू फदलतुन मिन जिस्मिही फी इहाबी, उसके जिस्म में ज़्यादती है, यानी कि उसके जिस्म में ज़्यादती है, किस जगह में, किस एरिया में, यानी कि उसका जो जिस्म है उसमें क्या है कहीं पर कोई हिस्सा ज़ायद है, और वही जगह कहाँ पर है उसके इहाब में, यानी कि उसकी चमड़ी में। और वही जो चमड़ी आएगा अभी आगे जब सीने का तस्करा करेगा तो वहाँ से बात हो जाएगा कि चमड़ी भी जो है कहाँ पर है, जिस्म के किस एरिया में। तो अगर कि लहू फदलतुन मिन जिस्मिही फी इहाबी, उसके जिस्म में, उसके जिस्म में से उसकी चमड़ी में क्या है ज़्यादती होती है या ज़्यादा, तो इसका माना हो गया लहू फदलतुन मिन जिस्मिही फी इहाबिही, लहू फदलतुन मिन जिस्मिही फी इहाबिही, अरे कि लहू फदलतुन फी इहाबिही मिन जिस्मिही, उसके जिस्म की चमड़ी में ज़्यादती है, यानी कि उसके जिस्म की जो चमड़ी है उसमें ज़्यादती है, यानी कि उसमें कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा है। तो ऐसे असल बात ऐसे हो जाएगी लहू फदलतुन फी इहाबिही बिन जिस्मिही, उसकी
चमड़ी में ज़्यादती है, और ये इसकी चमड़ी कहाँ से है, इसके जिस्म में से है। तो लहू फ़बरतुन फ़ी इहाबिही मिन जिस्मिही, उसके जिस्म की चमड़ी में ज़्यादती है। जो ज़्यादती क्या है, या जो ज़ायद चमड़ी, तजीउ अला सद्रिन रहीबिन मुतज़हबु, जो ज़ायद चमड़ी कुशादा सीने पर आती है और फिर चली जाती है। तो मतलब क्या है कि उसकी जो चमड़ी है वहाँ पर, और वो चमड़ी क्या होता है, जब वो दौड़ता है तो वो चमड़ी फैल करके सीने तक आती है और फिर क्या है वो नीचे थोड़ी सी चली जाती है, सीने के थोड़ा नीचे चली जाती है। तो ये माना हो गया। तो कह रहे कि उसके जिस्म की चमड़ी में ज़्यादती है, जो चमड़ी के उसके कुशादा सीने पर खींच करके आती है और फिर चली जाती है। इससे पता ये चला कि वो चमड़ी का जो ज़ायद एरिया है वो सीने पर नहीं है, बल्कि सीने के करीब है कहीं पर, यानी थोड़ा सीने के नीचे है, और फिर जब काम पड़ता है तो वो खींच करके सीने तक आ जाती है और फिर वापस चली जाती है जैसे जैसे वो दौड़ता है। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि शक़क़ तो शायर कह रहा है, शक़क़ तो बिही ज़ल्मा उदनी इनानहु फ़यतग़ा व उर्ख़ीही मिरारन फ़यलअबु। शक़क़ तो घोड़े के बारे में कह रहा है कि शक़क़ तो बिही ज़ल्मा, मैंने उस घोड़े के ज़रिए से तारीकियों को चीरा। शक़ या शुक्को के माना होता है फाड़ना, तो शक़क़ तो यानी कि मज़्ज़क़ तो ये फाड़ना बना हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, शक़क़ तो बिही ज़ल्मा यानी कि रातों का मैंने सफ़र किया इस घोड़े के जरिए से, रातों में मैंने सफ़र किया, ये माना है। रातों को तारीकियों को मैंने चीरा इस घोड़े के ज़रिए से, यानी कि तारीकियों में या रातों में मैंने इस घोड़े के ज़रिए से सफ़र किया, इस हाल में कि अदना युद्नी इदना अन के माने होता है ढीला कर देना, अदना ढीला कर देना, लटका देना, इनान के माने लगाम, जमा आइना, उदनी इनान हो बबिफाल से उदनी इनान हो, इस हाल में कि मैं उसकी लगाम को ढीली करता था। फ़यतग़ा तो ये सरकशी दिखाता, तग़ा यतग़ा के माने होता है सरकश होना, सरकशी दिखाना, यानी कि कह रहा है कि जब उस घोड़े पर चलता, उसकी लगाम को खींचता तो ये फिर कूदने लगता, छटपटाने लगता कि नहीं मुझे छोड़ो, मैं दौड़ूंगा, मैं चलूंगा, और ये बिल्कुल कहता कि मैं नहीं, बिल्कुल मुझे छोड़ो, मेरी लगाम को ढीली करो, मैं दौड़ूंगा। तो ये माना है, कह रहा है कि फ़यतग़ा जब मैं उसकी लगाम को, जी यहाँ पर जो उदनी का माना भी मैंने बताया, इसका माना था ढीली करना, लेकिन यहाँ दोनों से है ये, जिसका सही माना यहाँ पर जो दूसरा है, दाना यदनु के माना होता है करीब होना, और अदना युदनी इदना अन के माने होता है बाब इफ़ाल से चला जाएगा तो मुताद्दी हो जाएगा, यानी कि करीब करना, अदना युदनी इदना अन करीब करना। तो यहाँ पर हो जाएगा उदनी इनान हो, इस हाल में कि मैं उसकी लगाम को करीब करता था। करीब किससे करता था, अपने से करीब करता था। तो जब उसकी लगाम को, जब उसकी छोड़े रहेगा लगाम को तो लगाम दूर रहेगी, और जब उस लगाम को अपने से करीब करेगा तो गोया कि उस लगाम को खींच रहा है, यानी कि उसको क्या है खींचेगा, तभी वो लगाम क्या है अपने से करीब आएगी। तो यहाँ पर उदनी इनारो के माना हो जाएगा, यानी कि उसकी लगाम को अपने से करीब कर रहा था, यानी कि उसकी लगाम को मैं खींच रहा था। तो वो घोड़ा क्या है सरकशी दिखा रहा था या सरकश हो रहा था, यानी कह रहा था कि मुझे मत खींचो, मैं चलूँ। और खींचने का इशारा क्या होता है कि घोड़े को रोकना होता है, तब उसकी लगाम को खींचते हैं। तो घोड़ा क्या है कि नहीं मैं नहीं रुकूंगा, मुझे क्या है चलने दो, मैं दौड़ूंगा। तो ये होता है सरकशी करना, ये मुराद यहाँ से शायर ले रहा है। तो कह रहा है कि मैंने इस घोड़े के जरिए से रातों का सफ़र किया, तारीकियों में मैंने सफ़र किया, इस हाल में कि मैं उसकी लगाम को अपने से करीब करता था या खींचता था। फ़यतग़ा तो ये सरकशी दिखाता था, मतलब एक कि ये कहता था कि मुझे छोड़ो, मुझे चलने दो। व उर्खी ही मिरारन, और बाज़ दूसरे औकात मैं उस लगाम को ढील दे देता था। और खयुर इरखान के माने होता है, यहाँ उसका माना होता है ढीला करना, यानी कि ढील देना, ढीला करना, नरम कर देना। और खयुर इरखान तो या तो वह उर्खी ही मिरारन, और मैं उस लगाम को बसा औकात या कभी कभी क्या है ढीला कर देता था। फ़यल अबू तो जब वो लगाम को मैं ढीला करता था तो ये बहुत ही मज़े से खेलते कूदते क्या है ये भागता था, सफ़र करता था या चलता था। तो फिर इस बार में कह रहे हैं शक़क़्तु बिही ज़ल्मा उदनी इनानहु फ़यतग़ा व उर्ख़ीही मिरारन फ़यलअबु, मैंने इसके ज़रिए से तारीकियों का सफ़र किया, मैंने उसके ज़रिए से तारीकियों को या तारीकी को चीरा, यानी कि मैंने उसके ज़रिए से तारीकी का सफ़र किया, इस हाल में कि मैं उसकी लगाम को
खींचता तो ये सरकशी करता या सरकशी दिखाता, और मैं उसको ढीला करता दूसरे औकात में, तो फिर ये क्या है, खेलते कूदते दौड़ता। तो ये घोड़े की वस्फ है। घोड़े की जो अभी मैं हमने अशार पढ़े उसके अंदर क्या है, घोड़े के बारे में ही इसने कलाम किया है। फिर और अशार पढ़ेंगे अगले दर्स में।